ईश्वर की धारणा का विश्लेषण करने पर ईश्वर के विभिन्न गुण प्रस्फुटित होते हैं। ये गुण ईश्वर की भावना में अंतर्भूत हैं। नामवादियों के अनुसार ईश्वर की धारणा गुणों को नहीं बतलाती, यह एक व्यक्तिगत ढंग है जिसमें ईश्वर के विभिन्न गुण प्रकाशित होते हैं। यह ईश्वर को समझने का आत्मगत ढंग है। गुण ईश्वर में निहित नहीं है, विभिन्न गुणों में अंतर नाम मात्र का है। रॉबिनहॉफ के अनुसार ईश्वर के विभिन्न गुणों का आधार धार्मिक कल्पना है। धर्मदर्शन इन गुणों का मूल्यांकन करने में असमर्थ है क्योंकि इनका आधार मनोविज्ञान है। सीलियर मैकर और कांट के अनुसार गुण ईश्वर का विश्व के साथ संबंध प्रकाशित करते हैं। ईश्वरीय गुण यह निश्चित करते हैं कि ईश्वर विश्व में अपना प्रकाशन किस प्रकार करता है। ईश्वरीय गुण धार्मिक चेतना की मांग है। ये गुण धार्मिक अनुभूति को बल प्रदान करते हैं। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि ईश्वरीय गुण मानव मन में निहित है। मानव ईश्वर के जैसे गुण की कल्पना करता है वैसा ही गुण ईश्वर में प्रस्फुटित हो जाता है। सामान्यतः ईश्वर में दो प्रकार के गुण होते हैं, तात्विक गुण और नैतिक गुण। तात्विक गुणों पर ध्यान देने पर हम पाते हैं कि ईश्वर में 5 प्रकार के तात्विक गुण पाए जाते हैं। सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, अनंतता और नित्यता। सर्वशक्तिमत्ता की बात करें तो इतिहास साक्षी है कि मनुष्य ईश्वर को एक शक्ति के रूप में ग्रहण करता है। ईश्वर की भावना में शक्ति की भावना निहित है। शक्तिहीन ईश्वर को ईश्वर कहना भूल है। अनेकेश्वरवाद में ईश्वर को शक्तिमान जीव समझा जाता है। एकेश्वरवाद में यह सर्वशक्तिमान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ईश्वरवादी धर्मों में भी सर्वशक्तिमान का विचार आ जाता है। कुछ लोगों ने कहा है कि सर्वशक्तिमान का विचार ईश्वर पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ईश्वर सीमाओं की परिधि में काम करता है, परंतु इस विचार के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि परिमितता जिसे ईश्वर ने स्वयं अपनाया है ईश्वर की न्यूनता का सूचक है। परिमितता, ये इसे ईश्वर ने स्वयं अपनाया तो ये जो परिमितता है ये ईश्वर की न्यूनता का सूचक है। पुनः सर्वशक्तिमान का विचार यह सिद्ध नहीं करता है कि ईश्वर असंभव को संभव बना सकता है। ईश्वर शाश्वत है। ईश्वर सर्वशक्तिमान इसलिए है कि वह उन्हीं कर्मों को करता है जो बुद्धि संगत है। वह सर्वशक्तिमान कहा जाता है क्योंकि वह सारे विश्व की रक्षा करता है। अपने संकल्प को वास्तविकता के रूप में उपस्थित करने के कारण वह सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वह सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता है कि वह उन्हीं कार्यों को कर सकता है जो उसके अन्य गुणों से संगति रखते हैं। ईश्वर का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है तात्विक गुण, सर्वव्यापकता, ऑमनिप्रेजेंस। प्रारंभिक धर्म में ईश्वर स्थानिक दिख पड़ता है। प्राकृतिक धर्म में उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। आध्यात्मिक धर्म में ईश्वर सब जगह दृष्टिगोचर होता है। हर जगह मानव उसकी पूजा कर सकता है। इस प्रकार सर्वव्यापक प्रत्यय का विकास होता है। कुछ लोगों के अनुसार सर्वव्यापक का अर्थ है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, परंतु यह विचार भ्रामक है। विस्तार भौतिक गुण है। ईश्वर भौतिक न होकर आध्यात्मिक सत्ता है, इसलिए ईश्वर में विस्तार नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि ईश्वर दिक्क में व्याप्त नहीं हो सकता, अर्थात ईश्वर सब जगह व्याप्त नहीं है। ईश्वर विश्व में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त है। ईश्वर समस्त विश्व का आधार है। धार्मिक भावना के विकास के लिए ईश्वर को सर्वव्यापी होना आवश्यक है। ऐसा ईश्वर जिससे मानव का दूरस्थ संबंध है भक्ति का पात्र नहीं बन सकता। तीसरा जो तात्विक गुण है ईश्वर का वो है सर्वज्ञता, ऑमनिसेंस। सर्वज्ञ का अर्थ सब कुछ जानने वाला है। मानव में पूर्ण ज्ञान का अभाव है। जब मानव किसी वस्तु को नहीं जानता है तो उसे अत्यंत ही दुख की अनुभूति होती है। इसलिए मानव सोचता है कि ईश्वर समस्त वस्तुओं को जानता होगा। इस भावना को सार्थक बनाने के लिए सर्वज्ञता का आरोप ईश्वर पर किया जाता है। ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानता है। मानव का ज्ञान सीमित रहता है, परंतु ईश्वर का ज्ञान अनंत एवं असीम होता है।
वहाँ ज्ञेय और ज्ञाता के बीच द्वैत का अभाव रहता है। प्रारंभिक अवस्था में हर दल का अपना अपना ईश्वर होता था, अतः उसे सर्वज्ञ होने की आवश्यकता नहीं थी। अनेकेश्वरवाद में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी, परंतु अनेकेश्वरवाद में एक ईश्वर को माना जाता है, इसी कारण उसे सर्वज्ञ होना आवश्यक हो जाता है। अनेकेश्वरवाद में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी, जहाँ कि ईश्वर हर दल का अपना अपना एक अलग ईश्वर होता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ होने की आवश्यकता नहीं। परंतु एकेश्वरवाद में एक ईश्वर को माना जाता है। एकेश्वरवाद में ईश्वर एक है और इसी कारण उसे सर्वज्ञ होना आवश्यक हो जाता है। ईश्वर के तात्विक गुणों में जो उसका चौथा तात्विक गुण है वो है अनंतता, इन्फिनिटी। ईश्वर की भावना में ही अनंतता की भावना अंतर्भूत है। अनंत उसे कहा जाता है जो असीमित हो। इस प्रकार के अनंत को परिमाणात्मक अनंत कहा जाता है। हेगल ने इसे अयथार्थ अनंत कहा है, परंतु अनंतता का ये अर्थ लेने पर ईश्वर के नैतिक और धार्मिक तत्वों का उन्मूलन हो जाता है। ये ईश्वर को भौतिक बना डालती है। दूसरे अर्थ में अनंत शब्द पूर्णता और संपूर्णता का पर्याय है। ईश्वर की अनंतता का अर्थ है कि वह पूर्ण है। ईश्वर पर अनंत शब्द का प्रयोग गुणात्मक रूप में करना ही मान्य है। ईश्वर का पांचवा तात्विक गुण है नित्यता, इटर्नलिटी। नित्यता नामक ईश्वरीय गुण धार्मिक चेतना की उपज है। कुछ विद्वानों के अनुसार नित्य वह है जो काल से परे है। ईश्वर नित्य है क्योंकि वह काल से परे है, परंतु यह विचार भ्रामक है। कालातीत ईश्वर काल में पाई जाने वाली समस्त घटनाओं से तटस्थ हो जाता है, यह उचित नहीं है। वास्तव में ईश्वर नित्य है क्योंकि वह सर्वकालीन है। वह सभी मूल्यों का आधार है। चूँकि मूल्य शाश्वत होते हैं, इसलिए मूल्य का केंद्र ईश्वर भी शाश्वत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ईश्वर पर ये जो गुण है, 5 गुण, इनका आरोप मानवीय सादृश्यता के आधार पर की गई है। मानव का ज्ञान सीमित है और इसलिए वह ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण मानता है। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो सारी वस्तुओं को जानता है। मानव का अस्तित्व एक निश्चित दिक् में, निश्चित देश में सीमित है, इसलिए वह ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है। परंतु विचार करने पर हम पाते हैं कि वे विद्वान ईश्वर का मानवीयकरण करने में सफल नहीं है। ईश्वर की भावना में ही सर्वशक्तिमान की भावना निहित है। ईश्वर का अस्तित्व दिक् और काल, देश और काल, स्थान और समय से स्वतंत्र रहने के कारण वह सर्वव्यापक है। मानव विश्व के कण कण में निवास नहीं करता है, अतः ये गुण ईश्वर का मानवीयकरण नहीं करते हैं। वे ईश्वर के निजी गुण हैं। ये गुण ईश्वर के स्वरूप का प्रकाशन करते हैं। ईश्वर के नैतिक गुणों पर ध्यान देने पर हम पाते हैं, हमने अभी तक ईश्वर के तात्विक गुणों की बात की, अगर हम नैतिक गुण पर ध्यान देते हैं तो हम ये पाते हैं कि नैतिकता और धर्म में बहुत ही गहरा संबंध है। ऐसे में ईश्वर पर आरोपित किए जाने वाले नैतिक गुणों की महत्ता बढ़ जाती है, इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। नैतिक गुण एक तरह से मान्यताओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो धार्मिक मूल्यों को सजीवता प्रदान करते हैं। ईश्वर के जो मुख्य नैतिक गुण हैं, हम उनकी चर्चा अभी करेंगे, कुछ मुख्य गुणों की, जिनमें शुभ, न्यायपरायणता, प्रेम, दयालुता आदि कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। तो शुभ ईश्वर के मनमाने संकल्प का द्योतक नहीं है, शुभ ईश्वर का पूर्वगामी भी नहीं है। वास्तव में शुभ ईश्वरीय प्रकृति के आवश्यक अंग हैं। ईश्वर का एक नैतिक गुण है न्यायपरायणता। मानव ईश्वर को व्यक्ति के रूप में मानता है जो ईश्वर की न्यायपरायणता को कायम रखता है। ईश्वर का एक महत्वपूर्ण नैतिक गुण है प्रेम, लव। ईश्वर ने संसार के मनुष्यों के उद्धार मुक्ति के लिए अपने को प्रयत्नशील पाया है, अतः प्रेम उसका एक गुण है। फिर ईश्वर निर्दयी अथवा कठोर नहीं है, वह विश्व के सभी प्राणियों के प्रति दया रखता है। मनुष्य ईश्वर के दया की भागी होता है, अतः दयालुता भी उसका एक गुण है। वास्तव में दयालुता प्रेम का ही अंग है, प्रेम ही दया के रूप में अभिव्यक्त होता है। ईश्वर के नैतिक गुणों के विरुद्ध आक्षेप करते हुए कहा जाता है कि नैतिक गुणों का आरोपण सांसारिक मनुष्यों पर होता है। ईश्वर जो संसार से परे है उस पर नैतिक गुणों का आरोपण करना अमान्य है। यदि हम नैतिक गुणों का प्रयोग ईश्वर के लिए करें जो विश्व से परे है, तो वैसी परिस्थिति में नैतिक गुण का अर्थ ही नष्ट हो जाता है। नैतिक दृष्टिकोण मानवीय दृष्टिकोण है जिसे ईश्वर पर लागू करना भ्रमात्मक है। साधारणतः
ईश्वर को विश्वातीत माना जाता है। धर्म के लिए एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जो मानव से अलग हो, इसलिए ईश्वर को विश्वातीत माना गया है। यदि ईश्वर विश्वातीत है तो ईश्वर के नैतिक पहलू पर संशय करना अनिवार्य हो जाता है। नैतिक गुणों का आरोपण करने पर ईश्वर का मानवीयकरण हो जाता है। दूसरे शब्दों में ईश्वर मानव की तरह ससीम और अशाश्वत हो जाता है। ईश्वर के नैतिक गुणों के विरुद्ध ये जो आक्षेप किए गए हैं, इससे ये निष्कर्ष निकालना कि इन गुणों का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल अनुपयुक्त होगा। नैतिक गुणों का आरोपण ईश्वर पर करना स्वाभाविक है। ये हमारी धार्मिक चेतना की मांग है।